नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी इस वक्त राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की चित्तौड़गढ़ विधानसभा में हूँ। ये विधानसभा चर्चित है क्योंकि कहा जा रहा है कि अरे भैया, ये तुम्हारी रैली वाला माइक नहीं है, ये माइक इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी आवाज़ पर्याप्त बुलंद है, आप तक आ जाएगी, बस सन्नाटे में सुनिए, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। हम राजस्थान की चुनाव यात्रा पर हैं, इस वक्त चित्तौड़गढ़ विधानसभा में हैं, जो इसलिए चर्चित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता का टिकट काटा जो 2 बार का विधायक है, और जब 2018 में भाजपा राज्य में हारी तब इनका जीत का मार्जिन बढ़ा था। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट क्यों काटा गया, और जयपुर से लेकर दिल्ली तक कई थ्योरी हैं जो प्रोपेगेट की जा रही हैं। पहली कि यहाँ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने निजी अदावत में ये टिकट कटवाया। दूसरी, जब नरपत राजवी का विद्याधर नगर टिकट सीट से टिकट काटा गया, दिया कुमारी को दिया गया, और जब उन्होंने ये बयान दिया कि अब ये लोग बाबूसा यानी भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि कैसे मनाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, तो उनको एडजस्ट किया गया। तीसरी थ्योरी कि आक्या पहले 5 साल वसुंधरा के खास रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में मौसम बदल रहा है तो वो राजेंद्र राठौड़ के ग्रुप में आ गए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने उस बेहद जरूरी मीटिंग में, जिसमें चित्तौड़गढ़ की सीट पर चर्चा हुई, अपने इस सिपह सालार का ख्याल नहीं रखा। मीटिंग में 4 लोग थे, प्रभारी अरुण सिंह, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर। ये 4 चीजें हैं जो बार बार बताई जा रही हैं। जब हम लोग चित्तौड़गढ़ में आए तो इस निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव निशान, जो कि है प्रेशर कुकर, उसका जिक्र आया कि ये बीजेपी का सबसे अनुशासित बागी है, इसलिए झंडा भगवा कायम रखा। जिक्र आया कि इनके पास कई फोन भी आ चुके हैं, अमित शाह से लेकर बीएल संतोष तक। इतने जिक्र के बाद हमें जरूरी लगा कि पहले तो गांव देहात में जाकर देखा जाए कि हवा सिर्फ शहर तक या बयानबाजियों तक सीमित है या असल में भी है, जो कि हमें इस गाँव में नजर आ रही है। इस समय कितने बज रहे हैं भाई साहब? प्रत्याशी जी आप ही बता दीजिए। ये 7:15 का वक्त है और हम लोग बेहद अंदरूनी ग्रामीण इलाके में हैं, जहां पर आपको ये मजमा दिख रहा है। हमारे साथ आक्या जी मौजूद हैं, तो आगे की कहानी उन्हीं से जान लेते हैं। आपको पार्टी ने क्या पहले से ये सूचित किया था कि आपका टिकट काटा जा सकता है? नहीं, पार्टी ने पहले हिंट दिया था 12 अगस्त के आसपास कि आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, जिनको भी हिंट देना वो हिंट दिया था। और लास्ट आक्या जी लल्लन टॉप है, खुल के बताइए कि सीपी जोशी ने मिठाई खिलाई थी क्या बुला के? नहीं, सीपी जोशी जी हमारा पुराना, जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था और वो एनएसयू में थे, उस टाइम से कॉलेज की छोटी मोटी नोक जोक के कौन से कॉलेज की? पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। तो उसी टाइम से हम लोगों की बातें थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तब एनएसयूआई में थे? एनएसयू में लंबे रहे, कॉलेज से प्रेसिडेंट रहे, एनएसयू से वाइस प्रेसिडेंट एनएसयू से रहे। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कॉलेज संयोजक रहा हूँ, जिला संयोजक रहा हूँ। तब का झगड़ा है? तब का झगड़ा तो क्या है, मेरे तो मन में कोई झगड़े वाली बात है नहीं। मेरे पे तो मैं अच्छा ठीक है, मैं एमएलए था, वो सांसद थे। 2013 में उन्होंने भी टिकट मांगा, 2000 मैंने भी टिकट मांगा। पार्टी ने 2013 मेरे को टिकट दे दिया, उनको नहीं दिया। फिर उनको लोकसभा टिकट दिया, मैंने जम के यहाँ से 50,000 वोटों से मेरी विधानसभा से जिताया। मेरे मन में तो ऐसी कोई बात रही नहीं, और अभी भी मेरे मन में ऐसी कोई बात है नहीं। पर चलो, उनके मन में कोई था खुन्नस, उन्होंने निकाल ली, कोई बात नहीं। पर खुन्नस तो ऊपर के नेता निकाल सकते हैं, पर जनता नहीं निकाल सकती है। इस जनता के बलबूते पे मैं चुनाव लड़ा हूँ, और पहले भी 2 चुनाव जीता हूँ, यहाँ की जनता के बलबूते पे जीता हूँ, क्योंकि मैं इन जनता के साथ 24 घंटे इनके साथ रहता हूँ। और इस जनता की मांग थी कि मेरे साहब चंद्रभान जी, आपको चुनाव लड़ना है, हम लोगों को चाहिए, आप जैसा नेता चाहिए। मैंने खूब इनको मनाया, खूब इनसे बात करी कि भाई कोई बात नहीं, पार्टी संगठन है, आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पर इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है चंद्रभान जी। समर्थक ये पूछ रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होती है, उसके बाद भाजपा या कांग्रेस किसकी तरफ जाएंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद, मेरे को सभी पार्टियों ने मेरे को ऑफर किया है। मैंने उनको ये जरूर कहा है कि मैं चुनाव या तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, या पार्टी मेरे को टिकट चेंज कर देती तो ठीक, अगर टिकट चेंज नहीं करती तो मैं आपको कहीं और से टिकट ऑफर किया गया था? बिल्कुल 100%। कांग्रेस से, यहीं से मेरा ऊपर था कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ लें। किसका फोन आया था? सीएम साहब खुद से बात हुई थी मेरी। अशोक गहलोत का फोन आया था। क्या कहा अशोक गहलोत ने आक्या जी को? उन्होंने कहा कि चंद्रभान जी अगर हो तो देख लें, आप अगर लड़ सकते हैं तो देख लें। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी से लड़ूंगा, पार्टी से लड़ूंगा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव जीतने के बाद जो भी होगा, मेरी जनता जो कहेगी उसके अनुसार मैं साथ जाऊंगा। अभी ये तय नहीं किया या कांग्रेस या अभी मैंने कोई तय नहीं किया मैं कहाँ जाऊंगा, पर मेरी जनता जहाँ कहेगी, मेरे लोग जहाँ कहेंगे, मेरे साथ रहने वाले जो कहेंगे, उसके अनुसार मैं काम करूंगा। तो आप अब तक 10 साल भाजपा में रहे, तो भाजपा की तरफ से किसी का मनाने के लिए फोन आया?
फोन आए थे सबसे, किसका? अरुण सिंह जी का भी आया था, चंद्रशेखर जी का भी आया था, राठौर साहब का भी आया था, वसुंधरा जी का भी आया था। क्या बोले, एक एक करके बताइए। अरुण सिंह क्या बोले? उन्होंने कहा कि चंद्रभान जी पार्टी आगे कुछ देखेगी, आपके लिए अच्छा करेगी क्या और अच्छा अच्छी करेगी? बात करेगी। मैंने उनकी थोड़ा बात खुल के बताइए ना, क्या क्या ऑफर हुआ। लल्लन टॉप पे तो खुल के बात होती है। मैंने उनको थोड़ा आपकी, आप लोग भी जानना चाहते हैं ना, देखिए। हाँ, पर जिनका भी फोन आया मैंने कहा कि मेरी जनता जो नहीं, एक एक करके। अरुण सिंह जी ने क्या कहा? अरुण सिंह ने कहा कि चंद्रभान जी जो पार्टी संगठन ने जो तय कर दिया, मैंने उनको कहा कि अगर पार्टी तय कर दिया, मेरे को एक कारण बता दे, उसके कारण मेरा टिकट कटा है। एक कारण मेरे को सिंगल बता दे, मेरे को सेटिस्फाई का आप कर दे, मैं उस के लिए तैयार हूँ। क्या बोले? उन्होंने कहा कि चंद्रभान जी जो भी हुआ, किसी को सेट करना था, किसी को सेटल करना था, मेरे को सेट करना था, सेटल करने के चक्कर में मेरे को आप टिकट उड़ा दिया। वरना आप मेरी सर्वे रिपोर्ट देखो, सर्वे में आप ही कहते थे कि तेरा राजस्थान में 5वां नंबर है, हर जगह आप कहते हो तेरा टॉप नंबर है, पार्टी संगठन के काम में गतिविधियों में टॉप नंबर है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो उनको आप सेट करने के चक्कर में आप टिकट काट? वसुंधरा ने क्या कहा? वसुंधरा ने कहा कि चंद्रभान जी जो भी है पार्टी संघ ने टिकट दे दिया, अब आपको आगे इसके बारे में सोचना चाहिए, आगे करना चाहिए, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, अभी यूथ हो, 45-46 साल के हो, आगे आपको कुछ करना चाहिए और फार्म उठा लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं फार्म नहीं उठाऊंगा, मेरी जनता जब कहेगी मैं फार्म भरने के लिए भी, जनता ने कहा उठाने के लिए फार्म। चंद्रशेखर जी क्या बोले, संगठन मंत्री? चंद्रशेखर जी भाई साहब ने भी यह कहा है कि चंद्रभान जी अपने संगठन के अनुसार चलो, आप संगठन के अनुसार से सिपाही हो। मैंने कहा भाई साहब मैं 6 तारीख तक शाम को 3 बजे तक मैं पार्टी में हूँ और 3 बजे पहले मैं फार्म भर दूंगा। मैंने 2 बजे फार्म भर दिया, निर्दलीय फार्म मैंने 2 बजे भराए और जनता के अनुसार भराए। जब तक मैं 6 तारीख तक, जब तक लास्ट टाइम नहीं था, जब तक मैंने पार्टी ने इंतजार किया। मैंने नरपत राजवी ने आपको फोन किया? नहीं, नरपत सिंह राजू से मेरी कभी बात नहीं हुई। उनके बेटे अभिमन्यु? नहीं हुई। आपके समर्थक कह रहे हैं कि फोन तो कर रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा फोन उठाने में मेरे कोई अचरज नहीं है, बात करने में कोई अचरज नहीं। कोई भी अगर आदमी, कोई भी नेता फोन करता है, फोन उठाने में कोई अड़चन थोड़ी। बात हुए नहीं हुए, बात तो राम राम तो करनी चाहिए आदमी से। दिल्ली से भी फोन आया? चलो सर, जो फोन तो अरे नहीं, अब देखिए खुल के बात होगी नेताजी। फोन तो दिल्ली से भी आया था। किसका किसका आया था? आप नाम लो नहीं, हम अपने मुंह से ले लेंगे। चलो BL संतोष का फोन आया था, चलो, संगठन मंत्री। चलो जिसका भी आया था। अमित शाह का फोन आया था, गृह मंत्री। दिल्ली से फोन आए थे सर। किसका फोन आया था? जिम्मेदार पदाधिकारियों के फोन आए अरे थे। आप इतने जनता जानना चाह रही भाई, वो भी तो जाने कि उनके नेता की कहां तक मेरी जनता मेरे बारे में अच्छी तरह जानती है। दिल्ली से किसका फोन आया था? दिल्ली से अच्छे बड़े नेताओं का फोन आया था। नाम तो बता उनका दीजिए। देखो, ये मेरी बात सुनो, किसी के लिए कहना उचित नहीं है और अच्छी बात नहीं है कि हम किसी के बारे में कोई बात करें। अच्छा। क्योंकि वो बड़े पदाधिकारी हैं और कभी आदमी कभी किसी मोड़ पे जाता ना। सबने फोन किया, CP जोशी ने फोन नहीं किया? वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके मन में कुछ ऐसी आ गई और ऐसा कर दिया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक दांव में 2 निपटा दिए। आक्या की भी राजनीति खत्म करने की कोशिश की और नरपत राजवी को भी विदा कर दिया। देखो, नरपत सिंह जी राजवी को कहीं न कहीं इन पार्टी वाले को कहीं न कहीं इनको निपटाना था। अगर इनको टिकट देना ही था तो विद्यानगर नगर से टिकट इनको क्यों काटा? विद्यानगर नगर से इनको टिकट काट दिया तो फिर ऐसी जगह उनको टिकट दिया क्योंकि जहाँ से वो जीत नहीं सकते हैं। और यह इनकी, मैं आपको आज कह रहा हूँ, इनकी जमानत बचना बहुत मुश्किल है, नरपत सिंह जी राजवी की। अच्छा, आपके समर्थक चित्तौड़गढ़ में कह रहे थे, बोले जी हम 1 महीने के लिए भाजपा से बाहर हैं, फिर सब भाजपा में चले जाएंगे। इस वाक्य का क्या मतलब? ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं भाजपा में जाएंगे, निर्दलीय के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे हम बैठ के जो सलाह करेंगे, कहना बात अलग है, साथ रहना अलग है। जो भी करेंगे हम सब मिल के करेंगे, जहां भी जाएंगे हम साथ जाएंगे, मरेंगे जिएंगे साथ जाएंगे। आखिरी सवाल, तो आपका इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला किससे है? कांग्रेस के जाड़ावत जी से है जो 2 दफा हारे, 2 दफा जीते, या देखो राजवी जी से है? मैं और बताऊं, मैं चुनाव कम से कम खराब से खराब परिस्थितियों में 50,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का आपस में कंपटीशन है। दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरा कौन आए, उनमें आपस में कंपटीशन उनका दूसरे और तीसरे नंबर का है। मेरे को चुनाव जीतना है। जनता, क्योंकि जनता चंद्रभान सिंह आक्या चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं है। जनता के बीच एक चीज और हुई, लोगों ने कहा कि कई जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं भाजपा कांग्रेस में, जिनको ये लग रहा है कि अन्य का नंबर उनके साथ हुआ तो उनका दावा मजबूत होगा, चाहे वसुंधरा हो चाहे सचिन पायलट हो, वो सब भी मदद कर रहे हैं। सही बात है क्या? नहीं, ऐसा कोई मदद नहीं करा है। मेरे यहाँ का मेरा कार्यकर्ता मदद करा हो। कार्यकर्ता के बलबूते पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी के आधार पे चुनाव लड़ रहा हूँ और किसी की मदद की मेरे को जरूरत ही नहीं है। जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है, आम जनता चुनाव लड़ती है, नतीजों के बाद उनके फोन उठाएंगे फिर? नहीं, ऐसी बात है। फोन तो अभी भी आए तो बात कर लूँ। फोन करने में नहीं, देखो गहलोत साहब ने इस बारे में बात नहीं करी। उसने कहा कि देखो चंद्रभान जी कुछ हो तो आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने कोई गलत बात कर ली, इस प्रकार की बात कोई बात नहीं हुई।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे चंद्रभान सिंह आख्या को लंदन टॉप पर।